अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू एमसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के अंदर हम लोग अभी तक हम लोगों ने समझा कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म का मीनिंग आप लोगों को बताया गया था कि हम लोगों ने जब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पढ़े थे उसमें एक जो हमारा जो की है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स अ सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, यानी कि कोई भी स्टेट अपने स्टेट को किसी एक रिलीजन के लिए प्रमोट नहीं करेगा, यानी किसी भी तरह का इस तरह से ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि किसी एक ही रिलीजन को जो है वहाँ पर प्रमोट किया जाए या उसको मतलब जो है किसी भी तरह की कोई मान्यता वगैरह उनको दी जाए। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म के अंदर भी हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। इसके अलावा वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखने की ज़रूरत क्यों होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमने व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म तो है सभी कंट्रीज़ के अंदर, मोस्ट ऑफ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ वगैरह होती है वहाँ पर भी ये सब होता है, बट इंडियन सेकुलरिज्म क्या है इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। 2 स्टोरी बोर्ड्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल का, और 2 जो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, परमित नाम के फ्रेंड है और उसका जो एक अनदर रिलीजन से बिलोंग करने वाला फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को क्या फैसिलिटीज़ वगैरह भी दे रखी है और किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को लेकर के क्या हम लोगों के राइट्स हैं। अब आगे हम लोग आज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो लिसन केयरफुली। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज़ थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। आप लोगों ने ये थर्ड वे के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो किसी को भी किसी भी स्टेट को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने से रोकता है इस कि वो कोई एक जो ग्रुप है किसी को ऊपर जो है प्रेशराइज नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट जो है हमारा इंडियन जो सेकुलरिज्म है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि हमारा स्टेट जो है हमारी कंट्रीज जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इंटरफेयर कर सकता है, यानी हमारा स्टेट जो है इसमें इंटरफेयर कर सकता है, इसको कंट्रोल कर सकता है। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, जैसे कि आपने जो इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने अनटचेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ा है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ the same religion, upper caste Hindus dominate other members, some लोअर कास्ट। यानी कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो अर्लियर जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था अनटचेबिलिटी के बारे में। एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर कुछ मेंबर्स जो होते हैं अपर कास्ट हिंदूज़ के, वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अपने से लोअर कास्ट मेंबर्स को, यानी कि वो हिंदू हैं बट उनमें उन लोगों ने क्या कर रखा है, जो है पार्ट कर रखे हैं अपनी ही कास्ट के। एक अपर कास्ट कर दिया, अपर कास्ट हिंदू हो गए और एक लोअर कास्ट हिंदू हो गए। तो इसके बीच के अंदर इन लोगों ने जो है थोड़ा सा जो है एक फ़र्क कर रखा है, डिफरेंसेस कर रखे हैं कि जो लोग अपनों को अपर कास्ट हिंदूस मानते हैं वो अपनों से जो है लोअर कास्ट वाले जो लोग हैं उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना पसंद नहीं करते। वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो एक अपर कास्ट से रिलेटेड हैं और जो लोअर कास्ट से रिलेटेड लोग हैं वो उनसे लो हैं, तो उनके साथ में उन लोगों का किसी भी तरीके का मेलजोल नहीं होता। इसलिए इस अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मान्यता दे रखी थी। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower castes, तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों के साथ में क्या किया था, इन लोगों को अपनी ही जो रिलीजन बेस्ड से इन लोगों को अपने सभी वर्ग से और अपने सिस्टम से जो है एक्सक्लूज कर रखा था, यानी इनको बाहर निकाल रखा था, यानी कि इनको हमेशा जो है पीछे कर रखा था। और इसके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव जो होता है इनके साथ में बहुत ज़्यादा होने लगा था और ये भेदभाव करते भी थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया था। आफ्टर जो है फ्रीडम जो है
और इससे पहले भी जो हम लोगों के कई ऐसे सोशल वर्कर्स वगैरह आए हैं और कई हमारी जो है सोसाइटी में इस तरह के काफ़ी ग्रेट पर्सन्स जो हुए थे, उन लोगों ने क्या किया था, इस अनटचेबिलिटी को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया था। बाद में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी किया गया, जब लिखा गया है, तब क्या कर दिया गया, इस अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ये कोई भी अपर कास्ट वाला हिंदू लोअर कास्ट वाले हिंदू के साथ में अनटचेबिलिटी जैसी और अदर जो है एक्सक्लूशन डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगा। दिस इंस्टेंट द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और इसी के साथ में जो है इस चीज़ को बैन करने के साथ में ही हमारे स्टेट्स ने क्या किया था, इस रिलीजन्स में, इस कास्ट वगैरह के अंदर क्या किया था, जो भी लोग इन चीज़ों को मानते थे, इसको डिस्क्रिमिनेट करते थे, एक्सक्लूड्स वगैरह करते थे अपनी सोसाइटी में, और वायलेशंस वगैरह को ख़त्म करने के लिए एक फंडामेंटल राइट्स जो सभी लोगों को मिला था, लोअर कास्ट लोगों को भी मिला था, उसको जो है दे दिया गया। लोगों को इस तरह के राइट्स दे दिए गए कि उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ये इसको जो है प्रैक्टिस में नहीं लाया जाएगा। तो एक तरह से क्या मिल गया था, उनको ये राइट मिल गया था कि वो भी इक्वल हैं जैसे कि अपर कास्ट वाले और अदर जो हिंदूज़ हैं, यानी कि एक सभी लोगों को अपने रिलीजन में और सब कंट्री में इक्वली राइट्स दे दिए गए थे। यानी कि अगर जो राइट्स किसी अपर कास्ट वाले हिंदू को स्कूल जाकर के पढ़ने का है, जिस तरह की एजुकेशन लेने का है, जिस तरह से अपने दूसरे वर्क करने का, बिजनेस करने का, इसके अलावा भी मतलब जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें जो होती है जो कि मतलब सभी लोगों के लिए इक्वल होती है, वो सारे राइट्स भी लोअर कास्ट वालों को दे दिए गए थे। और ये एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको जो है इंक्लूड कर दिया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal law of the community। और इसके अलावा भी आप लोगों ने ये देखा होगा, इनहेरिटेंस राइट्स बोलते हैं कि पुत्र और पुत्री यानी कि लड़का और लड़की, अगर किसी पेरेंट्स के एक लड़का है लड़की है तो उनको प्रॉपर्टी में क्या होता है, लड़कों को कहा जाता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा जो होगा या तो बेटे का हक होगा। बट यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर स्टेट ने जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और लड़कियों को भी अपने पिता की यानी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल राइट्स दिए गए, यानी कि उन लोगों को भी जो है प्रॉपर्टी में बराबर का जो है हिस्सा मिलेगा। इस तरह का जो है लॉ निकाला गया है और इसके लिए वर्क भी हो रहा है। और इसी वजह से जो है रिलीजन बेस्ड जो पर्सनल्स होते हैं ना, उसमें भी जो हमारे स्टेट्स को जो है इंटरफेयर करना पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इस पैराग्राफ को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।